हेलो गाइस। अब सेशन के पहले एपिसोड में हमने देखा था कि विलियम अपने बेटे जैक की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुका था। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम विलियम और एना को एक दफ़ा फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बिजी हैं। इन सब से फ्री होने के बाद ये दोनों एक साथ वाइन पीते हैं और एना विलियम से कहती है कि तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरे कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि तुम कभी भी मेरी परमिशन के बगैर इस रूम में नहीं आ सकते और ना ही इस रूम के बाहर हम कुछ करेंगे, लेकिन इस रूम के अंदर तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो। और सब कुछ करने के बाद विलियम जाने लगता है तो इसे एना के बैग में एक डायरी मिलती है जो कि एना की थी। विलियम एना से पूछता है कि इस डायरी में क्या लिखा है और क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो एना बताती है कि इसमें मेरी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं और तुम इसे कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो विलियम बोलता है क्या जय इसको पढ़ सकता है, लेकिन एना कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। तो विलियम भी वहाँ से निकल जाता है। फिर एना दोबारा अपनी डायरी में लिखने लग जाती है। अगले दिन विलियम एक पार्टी में जाता है। पार्टी में से एना का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि 6 बजे मेरी फ्लाइट पर आ जाना। जिसके बाद विलियम सीधा एना के फ्लाइट पर पहुंच जाता है। तभी एना फिर से मैसेज करती है कि अभी मत आओ, लेकिन विलियम तो पहुंच चुका था और अब वो जा भी नहीं सकता था। इसके बाद वो गेट नॉक करता है, लेकिन कोई और लड़की डोर खोलती है। जिसके बाद विलियम पूछता है कि आप कौन, जिस पर वो लेडी बताती है कि ये फ्लैट मेरा है। तो उसी वक्त पीछे से एना आ जाती है और आहिस्ता से विलियम से कहती है कि मैंने तुम्हें आने से मना किया था, लेकिन विलियम झूठ बोल देता है कि मैंने मैसेज अभी देखा है। विलियम एना से पूछता है कि ये कौन है। तो एना बताती है कि ये मेरी पुरानी दोस्त है और ये फ्लैट इसी का है, मैं बस सिर्फ इस फ्लैट की देखभाल करती हूँ। और एना विलियम को वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद विलियम घर आ जाता है और एना के बारे में सोचने लगता है कि आज तो एना के साथ कुछ नहीं कर पाया। विलियम की वाइफ इसको उदास देखकर इससे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, लेकिन अब विलियम इसको एना के बारे में कैसे बताए, इसलिए वो कोई और बहाना बना लेता है। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन विलियम को फिर से एना का मैसेज आता है कि आ जाओ, और फिर विलियम एना के घर चला जाता है और फिर वो दोनों बहुत मज़े लेने लगते हैं। दोनों फ्री होने के बाद विलियम एना से पूछता है कि अगर जय को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन एना बताती है कि जय को पता नहीं चलेगा, तुम बस मज़े लो, फालतू के सवाल मत करो। फिर विलियम एना से पूछता है कि कोई ऐसा सीक्रेट जो तुमने जय को नहीं बताया हो। तो एना बताती है कि हाँ, एक राज है। मेरा एक छोटा भाई था, वो भी मेरे साथ करना चाहता था। वो मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे मना करने के बाद इसने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर विलियम को बुरा लगता है और विलियम एना की डायरी से एक पेज फाड़कर अपने घर आ जाता है। जिसके बाद विलियम की वाइफ और विलियम दोनों साथ बैठे होते हैं। तो विलियम की वाइफ औरा इसे बताती है कि मुझे लगता है कि जय एना को पेरिस ले जाकर प्रपोज करने वाला है। औरा को तो शुरू से ही एना पसंद नहीं थी, इसलिए वो इस शादी से खुश भी नहीं थी। लेकिन विलियम औरा से जय और एना की लोकेशन के बारे में पूछ लेता है। इसके बाद विलियम अपनी वाइफ से झूठ बोलकर पेरिस निकल जाता है। वहीं जय और एना पेरिस में एक होटल में रुके होते हैं। वो दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी विलियम एना को कॉल करता है, लेकिन एना इसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद विलियम होटल के फ़ोन पर कॉल करता है, जिसको एना पिक कर लेती है। तो विलियम एना को होटल के बाहर मिलने बुलाता है। जब जय एना से पूछता है कि किसकी कॉल थी, तो एना झूठ बोल देती है कि रिसेप्शन से कॉल आया था। कैसी लड़की है यार, इसको तो थोड़ी भी शर्म नहीं है, ये तो अपने ही बॉयफ्रेंड के बाप के साथ मज़ा लेना चाहती है। जिसके बाद एना जय से झूठ बोलकर विलियम से मिलने चली जाती है। बाहर जाते ही एना और विलियम दोनों खुले में मज़े करने लगते हैं, जैसे कई सालों से भूखे हों। वो दोनों अपना काम करने के बाद एना विलियम को अपने पीछे आने से मना करती है और फिर वहाँ से जय के पास चली जाती है। जय जब एना से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो एना बहाना बनाती है कि कुछ नहीं हुआ, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन जय तो बेचारा भोला है, इसलिए इस पर ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन एना की चाल चलन तो हमें पता है कि वो कैसी है। खैर, झूठ बोलने के बाद एना सो जाती है। अगले दिन एना और जय इस होटल को छोड़कर चले जाते हैं और ये सब विलियम भी देख रहा था। इसके बाद विलियम इसी रूम में जाता है जहाँ जय और एना रुके थे। विलियम बेड पर एना की खुशबू लेते हुए एना को याद करने लगता है और वो बेड के साथ रोमांस करने लगता है। सब कुछ होने के बाद एना और जय वापस अपनी सिटी आ जाते हैं। जिसके बाद एना अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि इसकी माँ सो चुकी है। तो इसके बाद एना अपनी पुरानी फ्रेंड मैगी के साथ क्लब में जाती है और ड्रिंक करती है। जिसके बाद एना मैगी को बताती है कि इस दिन विलियम जो हमारे फ्लैट पर आया था वो मेरे पीछे पेरिस आ चुका था।
और ख़ास बात यह है कि वो जैक का डैड है। ये सुनकर मैगी को झटका लगता है, जिसके बाद वो एना से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम बाप बेटे दोनों के साथ मज़े कर रही हो, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर एना वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन जय एना को सरप्राइज पार्टी देता है। अब जय बेचारा भी क्या करे, एना ही धोखेबाज है। तो दूसरी तरफ विलियम और इसकी वाइफ दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी विलियम को अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम ये अय्याशी बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। ये देखकर विलियम टेंशन में आ जाता है। इसके बाद विलियम एना को कॉल करता है और उसको मैसेज के बारे में बताने लगता है, लेकिन इससे पहले एना विलियम को बताती है कि आज जय मुझे प्रपोज करने वाला है। इससे हम दोनों को ही फ़ायदा होगा, इससे हम और पास आ जाएंगे, जिससे हम कभी भी एक साथ मज़े कर सकते हैं। इसके बाद जय एना को बहुत अच्छे से प्रपोज करता है और एना जय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इधर विलियम सोच ही रहा था कि साला ये अब हमारे बीच में तीसरा बंदा कौन आ गया है, जिसको हमारे ठरकीपन के बारे में सब पता चल गया है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।